आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है अल्सरेटिव थैलाइटिस और मैमोलाइटिस पार्ट 2 है, जिसमें हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के बारे में जिक्र करेंगे, मैनेजमेंट के बारे में जिक्र करेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में जिक्र करेंगे। अगर हम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की बात करते हैं तो एग्जैक्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर तो नोन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो रिसर्चर होते हैं वो इसको जब प्रेगनेंसी का लास्ट टर्म चल रहा होता है उस समय जो उसका स्ट्रेस होता है और जो लास्ट के समय जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं, ये दो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हर्पीज वायरस 2 उस एनिमल को इन्फेक्ट करता है। अगर हमारे किसी भी पशुपालक के किसी भी पशु को अगर इस समस्या से वो ग्रसित है तो उसको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बताना है वो ये बताना है कि उस एनिमल्स को जिस भी जगह पे रखे उसका जो फ्लोर होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो ओनर होता है उस एनिमल्स को ऊबड़ खाबड़ ईंट होता है उस पे रख देता है, या ईंट पे रखता है, या कंक्रीट सीमेंटेड फ्लोर होता है उसके ऊपर रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस एनिमल्स के जो टीथ की कंडीशन होगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए फ्लोर को विशेष ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि जो फ्लोर रहे वो ड्राई रहे, मतलब वहाँ पे ऐसा ना हो कि यूरिन और पानी गोबर सब भरा पड़ा है, मतलब वो हमेशा सूखा रहना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट आपको नोट करना है वो ये कि ऐसे एनिमल्स को दिन भर में 3 से 4 बार 1% पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना करके उससे वॉश करते रहना चाहिए ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया का प्रभाव कम से कम पड़े। अल्सरेटिव थैलाइटिस और मैमोलाइटिस के ट्रीटमेंट में बात करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ समझ जाते हैं कि इस केस में सबसे पहले हर्पीज वायरस 2 इन्फेक्ट करता है, और हर्पीज वायरस 2 जैसे ही इन्फेक्ट करता है वैसे वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज होता है, और इन्फ्लामेशन के बाद उस जगह पे फाइब्रोसिस होने लगती है, और जैसे ही फाइब्रोसिस होती है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बंद होती है, और जैसे ही ब्लड की सप्लाई बंद होती है वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, और जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन शुरू हो जाता है फिर उस पोर्शंस में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ये अल्सरेटिव थैलाइटिस और मैमोलाइटिस का सबसे सिंपलेस्ट वे है जो आपके इन्फेक्शंस के प्रोग्रेस को शो करता है। यही वे हमें पाथ ऑफ ट्रीटमेंट को बताएगा। वायरस को किल करने के लिए हमको एंटीवायरल ड्रग्स देनी पड़ेगी, इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देना पड़ेगा, और फाइब्रोसिस को ख़त्म करने के लिए एंटी फाइब्रोटिक ड्रग देना पड़ेगा, और बैक्टीरिया जो कि नेक्रोसिस काज कर रहा है बैक्टीरिया को मारने के लिए हमको एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा। साथ में इन सभी ड्रग का रिस्पांस और अच्छा करने के लिए हमको एंटी एलर्जिक ड्रग्स देना पड़ेगा, और साथ में उसके मल्टीविटामिन्स का इंजेक्शंस भी हमको देना पड़ेगा। यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार हम एग्जैक्ट दवा का नाम और उसका डोज नहीं बता पाएंगे। अगर आप इन सभी दवाओं का एग्जैक्ट नाम और उसका डोज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस भी एनिमल्स को हुआ है उसका बॉडी वेट आप मेज़र कर लें। बॉडी वेट एक रफली गेस कर लें, उसी से काम चल जाएगा। उसके बाद प्रत्येक दिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक जो हमारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी होती है उसमें ऑनलाइन कंसल्टेंसी फ़ीस 200 रुपया दे करके आप उसका एग्जैक्ट दवा और उसका एग्जैक्ट डोज आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे हमारी सारी मेडिसिन्स और सारे जो डोज होते हैं जो हम फील्ड में काम करते हैं उसी के अनुभव के बेस पर आधारित होते हैं। अल्सरेटिव थैलाइटिस और मैमोलाइटिस के ट्रीटमेंट में पेरेंटल ट्रीटमेंट के साथ साथ टॉपिकल ट्रीटमेंट भी बहुत महत्व रखता है। इसलिए टॉपिकल ट्रीटमेंट में अगर आप खुद ऑइंटमेंट बनाना चाहते हैं तो उसको इस तरीके से आप बनाएं। एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट ले 250 ग्राम, टर्मरिक ले ले 50 ग्राम, और लाइम ले ले 10 ग्राम। इन सबको मिला करके एक डिब्बी में रख दें और सुबह शाम इसको लगाते रहें। इसके साथ साथ अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हैं, मार्केट से परचेस करके लाना चाहते हैं, तो एक ऑइंटमेंट आप एसाइक्लोविर का लें और दूसरा ऑइंटमेंट आप हर्फेरेक्स का लें। ये दोनों ऑइंटमेंट 1:2 की रेशियो में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम आप इसको ज़रूर लगाएं। इससे आपका जो एनिमल्स की रिकवरी होगी वो बहुत फास्ट हो जाएगी।
इसके साथ में एक काम और कर सकते हैं, जिंक ऑक्साइड का पाउडर लेकर के पैराफिन में उसका एक पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बनाने के बाद उसके टीथ पे अप्लाई करके अगर बैंडेजिंग आप कर पाएँ तो इसका रिस्पॉन्स इन सभी के कंपेरिजन में और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इतनी देर तक हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।